तीन 1.5 टन के इन्वर्टर एसी चलाने के लिए आपको तकरीबन 8.5 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर की जरूरत होती है। जिस प्राइस रेंज में बाकी कंपनियां आपको 6 किलोवाट का इन्वर्टर प्रोवाइड कर रही हैं, उसी प्राइस रेंज में आपको ज़्यूनिक अपना 6 जनरेशन का 8.5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर प्रोवाइड कर रहा है। इसका मॉडल नंबर है ज़्यूनिक Z5 PV 10000 6 जनरेशन 8.5 किलोवाट, जो कि सिंगल फेज में है और ऑन ग्रिड हाइब्रिड की खसूसियात के साथ है, यानी कि आप इसके साथ नेट मीटरिंग करके 100% पावर वापडा को सेल कर सकते हैं। ज़्यूनिक आपको इस इन्वर्टर की तकरीबन 5 साल की वारंटी प्रोवाइड कर रहा है। इस वीडियो में जानेंगे इसके साथ आप कम से कम कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने लगा सकते हैं और इस इन्वर्टर की कम से कम होलसेल प्राइस क्या है। काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले कर लेते हैं ज़्यूनिक के इस प्यारे से सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग। इसको ऑन करके देखेंगे, उसके बाद आपको इसकी स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में बताते हैं। बॉक्स खोल लेते हैं। तो बॉक्स खोलने के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मिलते हैं हमें ये पैकेट, और पैकेट के अंदर क्या है जनाब? पैकेट के अंदर है एक वारंटी कार्ड। ज़्यूनिक इसकी 5 साल की वारंटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर स्टैंप लगी हुई है। 12 सितंबर 2023 से इसकी वारंटी स्टार्ट है और इधर मॉडल नंबर है। जब भी आप लेंगे इन्वर्टर, तब आप इस मॉडल नंबर को और जो इन्वर्टर की साइड के ऊपर मॉडल नंबर उसे मैच करेंगे, ठीक है। ये हो गया जनाब इसका यूज़र मैनुअल, ज़्यूनिक Z5 PV 10000 का यूज़र मैनुअल। उसी के साथ साथ हमें मिल जाती है एक यूज़र मैनुअल CD कॉम्पैक्ट डिस्क, और उसके साथ हमें मिलता है MC4 कनेक्टर का ये एक छोटी सी डब्बी, जिसके अंदर अच्छी क्वालिटी के MC4 कनेक्टर दिए हुए हैं। उसी के साथ हमें मिलती है एक USB केबल। इन्वर्टर को निकाल लेते हैं। तो पहले दोस्तों इन्वर्टर हमने निकाल लिया है। फर्स्ट लुक आपके सामने है। ये तमाम साइडों से आपको इन्वर्टर दिखा रहा हूँ। फर्स्ट के ऊपर आप ये देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है। फ्रंट डिस्प्ले के ऊपर आपको ये 4 इंच की LCD स्क्रीन नज़र आ रही है, बहुत बड़ी LCD स्क्रीन है। उसके साथ साथ नीचे अगर देख लें तो 4 बटन्स हैं। ये टच तो नहीं है, दबाने वाले हैं। टच होते तो भाई क्या ही बात थी। नीचे है ज़्यूनिक का लोगो और यहाँ पर RGB स्टेटस लाइट भी है, जो कि स्टेटस के लिहाज से चलेगी। बैटरी मोड के ऊपर अलग इसकी लाइट होगी, सोलर मोड के ऊपर अलग होगी और वापडा के ऊपर अलग होगी। नीचे आ जाए तो PV 10000 की ब्रांडिंग दी गई है और Z5 सीरीज़ की ब्रांडिंग दी गई है। अगर हम नीचे देख लें तो फर्स्ट के ऊपर आप ये देख सकते हैं MC4 कनेक्टर हैं, वो दिए गए हैं। डुअल PV आप इसके साथ लगा सकते हैं, डुअल स्ट्रिंग बनाकर। ऊपर देख लिया जाए तो यहाँ पर AC इनपुट है और डुअल आउटपुट दी गई है। अब ये जो डुअल आउटपुट है ये स्मार्ट डुअल आउटपुट है। यहाँ पर दिया गया है जनाब एक अदद अर्थिंग के लिए स्क्रू, और नीचे देख लिया जाए USB केबल लगाने के लिए पोर्ट है और एक BMS केबल को लगाने के लिए पोर्ट दी गई है। यहाँ पर आप कम्युनिकेशन पोर्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ पर है जनाब बैटरी की पोर्ट्स दी गई हैं। यहाँ पर आप 48 वोल्ट के बैटरी सेटअप को लगा सकते हैं, प्लस और माइनस। नहीं लगाना चाहे ना लगाएं, बगैर बैटरी भी वर्क करता है। ऊपर देख लिया जाए तो यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन दिया गया, ये आउटपुट के लिए होता है। साइड के ऊपर देख लिया जाए तो यहाँ पर एक अदद एंटी डस्ट किट है, जो कि हार्श इन्वायरमेंट में आपके इन्वर्टर को के अंदर मिट्टी जाने से बचाती है। और उसी के साथ साथ नीचे देख लें तो एक अदद स्पेसिफिकेशन शीट है। यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप स्पेसिफिकेशन शीट को रीड कर सकते हैं, इसकी कितनी पावर ये आउटपुट देता है। बाकी आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इन्वर्टर का मॉडल, जो कि इस इन्वर्टर के वारंटी कार्ड के ऊपर भी दिया गया है। दूसरी साइड के ऊपर देख लें तो यहाँ पर एंटी डस्ट किट और उसके साथ यहाँ पर वारंटी सील। अंदर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो अंदर से आप ये देख सकते हैं MC4 कनेक्टर से जो वायर्स जा रही हैं MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की, और उसके साथ यहाँ पर MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के लिए एक अलग से फ़ैन दिया गया है, यानी कि डुअल फ़ैन नहीं है। इसमें आपको 3 फैंस देखने को मिल जाते हैं, एक MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर का और 2 इन्वर्टर के। उसके बाद देख लिया जाए तो यहाँ पर जो BMS केबल और कम्युनिकेशन पोर्ट वगैरह लगाने के लिए जो बोर्ड है वो अलग से दिया गया है। और ऊपर देख लिया जाए तो यहाँ पर AC इनपुट की 2 कनेक्टर हैं, और बल्कि 3 कनेक्टर हैं इनपुट के, एक अर्थिंग के लिए भी है और 2 जनाब डुअल आउटपुट के लिए हैं। एक आउटपुट 1 है जो कि मास्टर आउटपुट है और एक आउटपुट 2 है जो कि लाइट लोड के लिए है। मास्टर आउटपुट
रात के टाइम जब आपका इन्वर्टर यूपीएस मोड के ऊपर आएगा, सोलर नहीं होगा, तब लाइट जाने के ऊपर यानी कि वापडा ऑफ होने के ऊपर आपका जो हैवी लोड है वो बंद हो जाएगा और स्मार्ट लोड आपका जैसे पंखे, लाइटें जो भी आप इसके ऊपर लगाएंगे वो बैटरी के ऊपर चलता रहेगा। यहाँ पर देख लें तो बैटरी लगाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दी गई है, 48 वोल्ट के बैटरी सेटअप को लगा सकते हैं। तो इन्वर्टर ऑन हो चुका है, आपके सामने है। तो पहले दोस्तों डिस्प्ले के ऊपर डिटेल्स को देख लेते हैं, कौन कौन से डिटेल्स आपको मिलने वाली, उसके बाद सेटिंग्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वापडा के कितने वोल्ट्स आपको मिल आ रहे हैं, कितनी पावर फ्रीक्वेंसी कितनी है, सब कुछ बताने वाला है। उसके बाद आपका लोड कितना चल रहा है, कितने परसेंट लोड चल रहा है, कितने वॉट चल रहा है, कितना VA का लोड चल रहा है, सब कुछ आपको यहाँ पर बताने वाला है। उसके साथ सोलर के एम्पेयर, वोल्ट्स और कितनी पावर सोलर से आ रही है, कितना रूम टेम्परेचर है, सब कुछ बताने वाला है। बैटरी के वोल्ट्स और एम्पेयर आपको बताने वाला है। BP का मतलब ये इसके साथ बैटरी को कनेक्ट नहीं किया गया तो इसलिए ये BP का साइन दे रहा है यहाँ पर कि भाई बैटरी नहीं है, लगानी है तो लगा लो, नहीं तो बगैर बैटरी भी ये चलने वाला है। सेटिंग्स को में जाने के लिए आपको यहाँ पर इंटर प्रेस करके रखना पड़ेगा और जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो फर्स्ट के ऊपर 00 की सेटिंग है और 1 के ऊपर SUB यानी कि सोलर प्रायोरिटी सेटिंग है। यहाँ पर सोलर फर्स्ट है, सेकंड वापडा और थर्ड बैटरी है और ये शेयरिंग बेस के ऊपर चलने वाला है। अगर आपने शेयरिंग के ऊपर चलाना है तो आप ये वाली सेटिंग करेंगे, नहीं तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो SBU कर सकते हैं। इसमें वापडा शेयरिंग नहीं होगी, पहले सोलर फिर बैटरी यूज़ होगी फिर वापडा, और तीसरे में पहले वापडा है फिर सोलर फिर बैटरी। तो अगर आप शेयरिंग के ऊपर चलाना चाहते हैं आप इसे SUB रहने दें। और उसी के साथ साथ 2 नंबर के ऊपर सोलर की सेटिंग है, सोलर से एम्पेयर की, कितने एम्पेयर से आप बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं देख लेते हैं कितने एम्पेयर से कर सकता है। 120 और 120 के बाद 130 और 140, 150, 160 यानी कि 160 एम्पेयर से ही आपकी बैटरी को सोलर से चार्ज कर सकते हैं। आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। 11 नंबर के ऊपर आ जाते हैं। 11 नंबर के ऊपर हमारी वापडा से कितने एम्पेयर से आप बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं ये हम देख लेते हैं। तकरीबन ये आई थिंक 120 तक जाने वाला है। तो ये जनाब 120, 130, 40 यानी कि 140 एम्पेयर ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 2 एम्पेयर से आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर बेहतरी आप इसे 30 एम्पेयर के ऊपर रहने दें। उसके बाद जनाब आप 12 नंबर के ऊपर बैटरी वोल्ट को सेट कर सकते हैं, कितने वोल्ट से आपकी बैटरी फुल चार्ज होनी चाहिए, कितने वोल्ट से कम जो है वो अगर बैटरी आ जाए तो आपका इन्वर्टर बंद हो जाए यूपीएस मोड के ऊपर। 16 नंबर के ऊपर बैटरी चार्जिंग यानी कि आप सोलर से और वापडा दोनों से बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं तो ये SNU है। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ सोलर से यानी कि सुबह के टाइम आपकी बैटरी चार्ज हो सोलर के ऊपर तब आप ओनली सोलर कर दें, रात को चाहे वापडा हो या ना हो बैटरी चार्ज नहीं होगी। अगर आप इसे CSO करते हैं तो इसका मतलब ये है कि सुबह सोलर के टाइम पे सोलर से चार्ज होगी और रात को वापडा के ऊपर चार्ज होगी। ये है डुअल ये जो आपकी आउटपुट की सेटिंग है वो। अगर आप इसे ऑन करना चाहते हैं तो इसे आप L20 कर देंगे, अगर आप इसे ऑन नहीं करना चाहते हो आप इसे L2F रहने देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आपकी 42 नंबर के ऊपर जो है वो सेटिंग है कितने वोल्ट के ऊपर आपकी बैटरी आ जाए तब जाके आपका जो इन्वर्टर है जो आपकी डुअल मेन आउटपुट है वो बंद हो जाए। 46 वोल्ट के ऊपर तक की सेटिंग है कि जैसे ही आपकी बैटरी 46 वोल्ट 48 वोल्ट का बैटरी सेटअप लगा सकते हैं। 46 वोल्ट के ऊपर जैसी बैटरी आएगी आपकी जो मेन आउटपुट है यहाँ पर जो मेन आउटपुट है ये बंद हो जाएगी और लाइट आउटपुट जो है वो आपकी चलती रहेगी। अनबॉक्सिंग आप देख चुके हैं, बात कर लीजिए इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन की। प्यारे दोस्तों ज़्यूनिक का ये Z5 6th जनरेशन में PV10000 8.5 किलोवाट का एक सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है जो कि सिंगल फेज होने के साथ साथ प्योर साइन वेव और पावर फैक्टर यूनिटी के साथ आता है। इस इन्वर्टर के ऊपर आप नेट मीटरिंग करके 100% पावर वापडा को सेल कर सकते हैं। लोड की बात कर लीजिए तो इस इन्वर्टर के ऊपर आप तकरीबन 8.5 किलोवाट तक का लोड डाल सकते हैं और 100 मिलीसेकंड के लिए आप इसे 200% तक ओवरलोड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका कोई लोड स्टार्टिंग में तकरीबन 17,000 वॉट लेता है यानी कि 100 मिलीसेकंड के लिए तब भी ये इन्वर्टर उसे आसानी से चला पाएगा। इस इन्वर्टर की नॉमिनल आउटपुट वोल्टेज रेंज 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट है। इस इन्वर्टर के अंदर दी गई है डुअल आउटपुट जो कि स्मार्ट वर्क करती है।
AC आउटपुट 1 जो कि मेन लोड के लिए इस्तेमाल होती है और AC आउटपुट 2 जो कि लाइट लोड के लिए इस्तेमाल होती है। AC आउटपुट 2 का इस्तेमाल UPS मोड के अंदर किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे सोलर खत्म हो गया, शाम के टाइम जैसे ही आपकी लाइट जाएगी तो आपका इन्वर्टर बैटरीज के ऊपर आ जाएगा अगर आपने लगाई होंगी। तो जब बैटरीज के ऊपर आपका मेन लोड जिसके ऊपर आपने AC वगैरह चलाए हैं, आपने वाटर मोटर वगैरह कुछ भी आपने हैवी लोड लगाया हुआ है, तो वो बैटरीज के ऊपर नहीं चलेगा, मेन लोड बंद हो जाएगा और लाइट लोड जिसमें आपने पंखे, लाइटें या LED टीवी वगैरह या कोई भी लाइट लोड आप चलाना चाहते हैं वो अगर आप AC आउटपुट 2 के ऊपर लगाएंगे तो वो चल जाएगा। अब AC आउटपुट 2 के ऊपर आप मैक्सिमम 2.8 किलोवाट का लोड चला सकते हैं और इसकी एक बैटरी वोल्टेज सेटिंग होती है जो कि मैं आपको अनबॉक्सिंग वीडियो में दिखा चुका हूं। तो जब आपके सेट करदा वोल्टेज के ऊपर बैटरी आ जाएगी तब आपका मेन हैवी लोड बंद हो जाएगा और स्मार्ट लोड वर्क करता रहेगा। ग्रिड टाई ऑपरेशन में ये इन्वर्टर वापडा को तकरीबन 38 एम्पेयर तक फीड कर सकता है। अगर आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल या फिर अपने आईफोन के ऊपर इस इन्वर्टर का मुकम्मल डाटा देखना चाहते हैं तो इसकी वाईफाई ऑप्शनल है। आप अलग से डिवाइस परचेज करके इसकी कम्युनिकेशन पोर्ट में लगाकर इस इन्वर्टर का मुकम्मल डाटा के सोलर से कितनी पावर आ रही है, वापडा को कितनी जा रही है, घर में कितनी इस्तेमाल हो रही है, बैटरी कितनी रहेगी, तमाम डाटा वाईफाई के जरिए अपने मोबाइल के एंड्रॉयड मोबाइल या फिर आईफोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। सोलर इनपुट की बात कर ली जाए तो इसके अंदर एक सिंगल MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर दिया गया जो कि 10,000 वॉट का है, जो कि 180 एम्पेयर का है और उसकी इनपुट के ऊपर आप 32 एम्पेयर और 450 वोल्ट DC मैक्सिमम दे सकते हैं। MPPT वोल्टेज रेंज 90 वोल्ट से स्टार्ट होती है और 450 वोल्ट तक जाती है। इसका मतलब ये हुआ आप कम से कम 550 वॉट के 3 सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसके अंदर डुअल PV पोर्ट्स दी गई हैं जो कि पैरेलल बेस्ड हैं, यानी कि वो अंदर जाके पैरेलल हो जाती हैं। है इसके अंदर एक ही MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर। इसका फायदा ये है कि आप 16-16 एम्पेयर की डुअल स्ट्रिंग बनाकर इस इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं, लेकिन दोनों स्ट्रिंग के ऊपर एक जैसे पैनल होने चाहिए, एक जैसे वोल्ट्स होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल्स को देख लें तो 550 वॉट के आप तकरीबन 18 सोलर पैनल लगा सकते हैं। बैटरी ऑप्शन की बात कर ली जाए तो ये विद एंड विदाउट बैटरी दोनों के ऊपर वर्क कर लेता है। अगर आप बैटरी लगाना चाहते हैं तो 48 वोल्ट की एक ही लिथियम आयन बैटरी लगा सकते हैं। अगर आप लिथियम आयन बैटरी नहीं लगाते तो आप 12-12 वोल्ट की 4 बैटरीज, चाहे वो ट्यूबुलर टॉर बैटरी लगाएं, लेड एसिड बैटरी लगाएं, ड्राई बैटरी लगाएं, जेल बैटरी लगाएं, कोई भी आप लगा लें, 12-12 वोल्ट की 4 बैटरीज लगेंगी। नहीं लगाना चाहते तो सोलर के ऊपर डायरेक्ट आप दिन में इजीली चला सकते हैं। सोलर से बैटरी चार्जिंग तकरीबन 180 एम्पेयर के साथ करता है और वापडा से भी 180 एम्पेयर तक बैटरी चार्ज कर सकते हैं। लोड कैपेसिटी को देख लें तो अगर आप इसके साथ मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ सोलर पैनल लगा लेते हैं, इनके 550 वॉट के 18 सोलर पैनल लगा लेते हैं और मतलब साफ रहता है, यानी कि बादल शादल नहीं है, तो पीक टाइम में आप तकरीबन 3-1.5 टन के इन्वर्टर AC के साथ पूरे घर का लोड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सोलर के ऊपर चला सकते हैं। ये इन्वर्टर आपको एक दिन में 34 यूनिट देने वाला है और महाना 1020 यूनिट देने वाला है। अगर आप नेट मीटरिंग कर लेते हैं, 500 यूनिट दिन में वापडा को एक्सपोर्ट कर देते हैं और शाम के टाइम वापडा से ले लेते हैं तो आपका बिल 0 हो सकता है। ज़्यूनी के Z5 6th जनरेशन PV 10,000 8.5 किलोवाट की प्राइस की बात कर लें तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बड़ी कंपनियां जिस प्राइस रेंज में आपको 6 किलोवाट का इन्वर्टर प्रोवाइड कर रही हैं, उसी प्राइस रेंज बल्कि उससे भी कम में ज़्यूनी का आपको अपना ये वाला 8.5 किलोवाट का इन्वर्टर प्रोवाइड कर रहा है। इस इन्वर्टर की कम से कम होलसेल प्राइस तकरीबन 2,98,900 है। अगर आप ये इन्वर्टर ऑर्डर करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में होम डिलीवरी के साथ ये इन्वर्टर आपके दिए गए एड्रेस के ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। याद रहे, तमाम ऑर्डर्स एडवांस पेमेंट के साथ बुक किए जाते हैं। कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस हमारे पास मौजूद नहीं है और इसीलिए अगर आप ये इन्वर्टर परचेज करना चाहें तभी दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करें। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।